वो मोमेंट जब वो साइक का हुआ और रिजल्ट उन्होंने बताया कि नहीं ये अच्छा है, कोशिश कर सकते हैं, तब सर एकदम बूस्ट मिला। और पीपीडीटी सिंपल है, प्रैक्टिस से बनता है ये चीज़, मानते हैं, बट एक ऑब्जर्वेशन ऐसी चीज़ है, अक्सर वो जो 30 सेकेंड है हम स्टोरी सोचने में रह जाते हैं, जबकि हम भूल जाते हैं कि आने वाले 4 मिनट भी हैं। जो मेन तो वही रहते हैं, कॉन्फ्रेंस तो एक जस्ट छोटा बहुत इंटरेक्शन रहता है, बट सर फिर भी जब वो 18 जने रहते हैं सर, मैं कंप्लीट ब्लैंक हो गया था, मुझे सिर्फ जो बोल रहे थे वो सुनाई दे रहा था सर। मम्मी का क्या कहना? पहले तो बहुत देर कुछ रिप्लाई नहीं आया, तो बोले क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, हो गया, ऐसा करके। और दिस इज द रियल रिएक्शन। सुनने में तो खूब आता है कि ऑफिसर के बच्चे ऑफिसर बनते हैं, पर आज हमारे साथ में एक ऐसा युवा बैठा है जिसके पिताजी टीचर हैं और माँ हाउसवाइफ है, और ये सब रहते हुए फौज में जाने का सपना देखता है, और सपना ही नहीं देखता है, पहले अटेम्प्ट में उसको अचीव भी करता है। हमारे साथ में धौम्य। पिछले इंटरव्यू में आपने इनके रिटन एग्जामिनेशन की जर्नी के बारे में देखा। आज हम पूरी बात करने वाले हैं एसएसबी इंटरव्यू के बारे में, कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया और कैसे इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये सब कुछ कर लिया। कई सारे बेसिक क्वेश्चंस जो इंटरव्यू के दौरान होते, सारी चीजें बात करेंगे। सबसे पहले धौम्य, आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। बंदा यार देखो कितना मतलब एकदम शांत, कुछ नहीं, ऐसा नहीं, हवा में उड़ने ऐसा कोई काम नहीं है, और यही चीज है जो आपको सिलेक्शन दिलाती है। धौम्य, जब आप देख रहे थे कि एसएसबी करना है, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे मिथ होते हैं, र्यूमर्स होते हैं, आपने शुरुआत किया तो बाकी चीजों को दिमाग से कैसे दूर रखा? आज की तारीख में सबसे बड़ा चैलेंज यही है बच्चों के साथ। सर मेरा मानना है अगर एम बनाया है ना तो फिर ये दूसरी चीजें नहीं आती, अगर दूसरी चीजें आ रही हैं तो फिर हमने एम ही नहीं बनाया है। अगर आपने एम बनाया है तो दूसरी चीजें नहीं आती हैं, और अगर दूसरी चीजें आती है मतलब आपका एम सही नहीं है। तो आप सही एम बनाइए और आगे चलते जाइए। तो जब आपने एसएसबी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो कई सारी चीजें होती होगी जो आप फर्स्ट टाइम देख रहे थे। सर क्या क्या था जो आप फर्स्ट टाइम देख रहे थे और जब कर रहे थे तो लग रहा था कि हाँ आई कैन मेक इट? सर अब ये मेरी नहीं, लगता है सभी की बात है कि न्यूज़पेपर कभी नहीं पढ़ा। न्यूज़पेपर पढ़ने का काम नहीं था, बुक्स पढ़ने का काम नहीं था, बट मैंने उसका अल्टरनेट सोचने की भी कोशिश करी, क्योंकि मेरी आदत भी नहीं बन पा रही थी। रेदर देन रीडिंग मैंने लिसनिंग का काम शुरू किया, तो नई चीज़ें तो करनी पड़ी सर। नई चीज डेफिनेटली करना होता है। जब आप 12th क्लास में रहते हो और 12th क्लास के दौरान आपका पीसीएम पर इतना जोर रहता है, जब आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बहुत सारा कोर्स कंटेंट होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर उस टाइम नहीं पढ़ पाते हैं। तो नहीं पढ़ पाते तो जब पता चले, जब जरूरत लगे तब पढ़ लो, थोड़ा ज़्यादा पढ़ लो। उसके अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, बुक्स भी पढ़ना ही पड़ेगी, क्योंकि रीडिंग हैबिट जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आपका साइकोलॉजी हो सकता है। तो में जब आप फोर्स डिफेंस एकेडमी आए, पूरे ग्रुप के साथ कर रहे थे, तो क्या चीज जो थी जिससे आपको ऐसा लगा कि नहीं अब मैं आगे निकल जाऊंगा, अब मैं उस बॉर्डर को क्रॉस कर जाऊंगा? सर इनिशियली तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई, मुझे भी लगता था कि इस कंपटीशन के अंदर कैसे आगे जाया जाए, बट थैंक्स टू टीचर्स अलग से सपोर्ट दिया, शायद कुछ देखा हो या कुछ तो, या मुझे तो ऐसा कभी लगता नहीं था खुद के अंदर, बट सपोर्ट मिला। दोस्त भी काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने भी सपोर्ट दिया। और सर वो मोमेंट जब वो साइक का हुआ और रिजल्ट उन्होंने बताया कि नहीं ये अच्छा है, कोशिश कर सकते हैं, तब सर एकदम बूस्ट मिला। और एकेडमी में आ रहे हो, जब आपको सिखाया जा रहा है, जब आपको परखा जा रहा है, तब भी शायद आपको कुछ हिंट मिल सकते हैं कि आप पर ध्यान दिया जा रहा है और आप कर सकते हो। आपको ये रियलाइजेशन होने लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूं। आपको टीचर्स की छोटी छोटी बातों को बहुत बारीकी से देखना है, ध्यान से समझना है कि वो क्या कहना चाहते हैं, और वो जो कहना चाहते हैं आपने अगर उतना समझ लिया फिर आप रुकने वाले नहीं। तो हमें जनरली बच्चों को पीपीटी में बड़ी टेंशन होती है, बड़ा डर लगता है, कैसे करें, हाउ टू डू? सब पीपीडीटी सिंपल है, प्रैक्टिस से बनता है ये चीज़, मानते हैं, बट एक ऑब्जर्वेशन ऐसी चीज़ है, अक्सर वो जो 30 सेकेंड है हम स्टोरी सोचने में रह जाते हैं, जबकि हम भूल जाते हैं कि आने वाले 4 मिनट भी हैं। सर एक पॉइंट और कि हमें लगता है कि स्टोरी लिख देंगे अच्छी, काम हो जाएगा, बट भले हमने आधी अधूरी भी छोड़ी हो ना, वो आके इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपके पास अभी भी मौका है डिस्कस करने का, तो वो 30 सेकेंड तो कम से कम ऑब्जर्वेशन में निकालें, क्योंकि डिस्कशन में बहुत काम आता है। ऑब्जर्वेशन बड़ा जबरदस्त होना चाहिए। पिक्चर देख करके पहले 5 सेकंड में स्टोरी बनाने की कोशिश ना करो, पूरे 30 सेकंड्स पिक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करो,
जो आपने पूरा ऑब्जर्व कर लिया है तो फिर आपके सामने थीम भी आ जाती है और स्टोरी अपने आप बनने लगती है। यस सर। और वही बनाओ, और बनाने के बाद में बढ़िया डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो। कॉमन स्टोरी का क्या रोल था? आपने दी थी कॉमन स्टोरी, किसी और ने दी थी, क्या हुआ? सर किसी और को ऑप्ट किया था कॉमन स्टोरी के लिए, और यस सर मीन्स काफ़ी मेल खाती थी स्टोरीज, तो वही सही था। बट मुझे लगता है कि अदर देन कॉमन स्टोरी के लिए खड़े रहना या उसके लिए करने से अच्छा ऑब्जर्वेशन पे जो हम पॉइंट्स देंगे डिस्कशन में, वो शायद ज़्यादा मायने रखते हैं। ऑब्जर्वेशन के पॉइंट्स जो दोगे वो ज़्यादा मायने रखते हैं। जनरली कई बार बच्चा बड़ा डोमिनेट होने की कोशिश करता है, डिस्कशन के दौरान वो ये साबित करने की कोशिश करता है कि काश मुझे कोई देख ले और फिर बाद में कॉमन स्टोरी के लिए मुझे नॉमिनेट कर दे। Yes. और वो नॉमिनेट अपने आप को कराने के कारण से डिस्कशन में उतना अच्छा पार्टिसिपेट नहीं कर पाता जितना अच्छा उसको करना चाहिए। और कई बार बंदे तो ये भी सोच लेते हैं कि कुछ अच्छे पॉइंट्स, कुछ अच्छे ऑब्जर्वेशन जो है वो ड्यूरिंग डिस्कशन नहीं बोलते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद कॉमन स्टोरी देने का मौका मुझे मिलेगा तो मैं अपना वैलिड पॉइंट वहां बोलूंगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है ना। सांप गुजर जाता है और लाठी पीटना बाकी। सर वो गलत भी होता है, क्योंकि कॉमन स्टोरी का मतलब है कि ग्रुप की तैयार करी हुई ग्रुप की तैयार करी। कुछ लोगों को कॉमन स्टोरी के लिए नॉमिनेट किया जाता है, वो सिर्फ अपनी स्टोरी चिपका देते हैं। यस सर। तो वो भी एक बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। धोम में जब स्क्रीन इन हुए कैसा लग रहा था? सर पहली बात तो जब स्क्रीन इन के नाम चल रहे थे ना, तभी बहुत डर लग रहा था। मेरा चेस्ट नंबर 14 था, मीन्स मतलब सबसे बीच में मेरा नाम आया, तो मुझसे पहले 13 जनों के नाम निकल गए थे, तो बहुत डर लग रहा था। बट स्क्रीन इन होने के बाद हाश अब कर सकते हैं। अब हमारे पास में काफी सारी चीजें आ चुकी है। स्क्रीन इन जब आपका होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट जब होता है, स्टेज 1 जब होता है, तब बहुत सारे लोग वहां रहते हैं। हो सकता है कुछ चीजें अपने आप में वहां नहीं रहती है। आपको ध्यान रखना है कि आपको डर तभी लगता है जब आपका स्टेक ज्यादा होता है। यस। जब आपका हिस्सा ज्यादा होता है, जब आपकी हिस्सेदारी ज्यादा होती है, तो डेफिनेटली डर लगता है। तो डर लगना लाजमी है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको डर नहीं लगता है, क्योंकि जब आपका वहां हिस्सा शामिल है, डेफिनेटली डर लगेगा। दो में ये सब हो गया, स्टेज 1 हो गया। उसके बाद 2, 3, 4 डेज जब आपका हो रहा था, सारी चीज बढ़िया चल रही थी। साइकोलॉजी में माना जाता है कि वो पूरा एक लिमिटेड पीरियड का काम होता है, और आप उस पीरियड में कितना अच्छा कर पाए हो, कैसे कर पाए हो, बड़ा मायने रखता है। तो क्या हुआ टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी के दौरान? ऐसा कोई वाकया जो आप स्टूडेंट्स को बताना चाहोगे? सर टीएटी पहले जो होगा, मीन्स सर मैं प्रिपेयर्ड था, थैंक्स टू फोर्स एकेडमी। काफ़ी उन्होंने प्रैक्टिस कराई, काफ़ी पॉइंट्स बताए थे। टीएटी मैं बहुत अच्छे से कर पाया। वेट भी मैंने लगभग बहुत अच्छा अपना किया। एसआरटी में सर मेरी राइटिंग स्पीड स्लो थी, ये मैं मानता हूँ, और उसी वजह से मैं सिर्फ टीसी एसआरटी कर पाया था, जो कि मुझे था कि शायद ये बहुत गंदा पॉइंट जा सकता है, और बाकी चीज़ें प्रिपेयर्ड थी। बट एसआरटी का मुझे बहुत डर लग रहा था। बंदे को एसआरटी का बहुत डर लग रहा था। कई बार ऐसा होता है, पर आप वहां कर क्या सकते हो? आप जो कर सकते थे वो तो ऑलरेडी आपने किया है ना। आप खुद तो अपना नुकसान करके आओगे नहीं कि नहीं मैं तो जाऊंगा 30 एसआरटी करके आऊंगा। पर जब कर ही आप 30 पाए हो, जो बीत गया सो बात गई। अब आपको आगे का सोचना है। और आपने ये सब हो गया, साइकोलॉजी हो गया, फिर जीटीओ पार्ट पर चले गए। जीटीओ कैसा रहा? हाउ वाज इट? सर 2 लाइन में जीटीओ मस्त रहा, मतलब मजे इतने आए। ये तो एक ही लाइन है। जीटीओ जिसने सिखाया उसके बारे में क्या? सर वो तो सर भी बहुत बढ़िया था, मतलब सर का जितना एफर्ट्स था ना, मीन्स मैं तो ये कहूँगा कि मेरे एफर्ट्स से ज़्यादा उनके एफर्ट्स थे। तो नाम तो बताओ पब्लिक को थोड़ी ना पता है जिनका। कमांडर विकास यादव सर ने मुझे काफ़ी हेल्प किया, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प किया। जैसा मैंने बोला, मेरे एफर्ट्स से ज़्यादा उनके एफर्ट्स थे। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इतना आपने केयरिंग दिया, इतना ज़्यादा ध्यान। अभी ये जब बात करें हम लोग, तो इसने बताया मेरे को कि एक दिन मैं सो रहा था और कमांडर सर का फोन आता है और बोलते हैं कि एक जल्दी खड़ा हो जाए, वेट करना है। हुआ था ऐसा? यस सर, बिल्कुल। एसएसबी के जस्ट 2 दिन पहले ही। एसएसबी के जस्ट 2 दिन पहले। सोचिए, इतना पर्सनली अगर आपको कोई अटेंशन दे रहा है तो डेफिनेटली आपके रास्ता, आपका राह जो है वो आसान होना ही होना है। आपको जबरदस्त एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप एफर्ट्स मार रहे होते हैं तो आपको जो भी गाइड करे, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम फोर्स एकेडमी की बात करें। आप जिस भी एकेडमी से, जिस भी संस्थान से प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप एफर्ट्स मारोगे तो लोग आपके पीछे डबल एफर्ट्स मारेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ एसेसरी कर दे, सब कुछ सिखाने वाले ही कर दे, तो सिखाने वालों से आपका कंपटीशन नहीं है। आपका कंपटीशन खुद से होना चाहिए कि आप जब आए हो, एडमिशन ले रहे हो, उसके बाद जब जा रहे हो तो आप क्या लेकर के जा रहे हो, आप कितना सीख करके जा रहे हो, वो चीज मायने रखती है।
दोनों में इंटरव्यू की बात करें अगर, तो इंटरव्यू जो है तुम्हारा चला होगा 40-50 मिनट आराम से, चलता ही है जनरली इतना। वो इंटरव्यू में क्या था, मतलब क्या सोच के गए थे और क्या हुआ? जैसा कई बार आदमी फ्रेम बना लेता है कि मुझसे ये पूछा जाएगा और मैं इस तरह से जवाब दूंगा, जनरली होता है, पर ऐसा होता नहीं वहां पर जाकर के, क्योंकि आपके इंटरव्यू ऑफिसर ने जो पूछना स्टार्ट किया तो पहले सवाल से आपकी लाइन तय हो जाती है कि आपका इंटरव्यू किधर जाने वाला। आपके साथ क्या हुआ? सर जो कुछ बेसिक चीज़ें रहती है जो हमेशा ही पूछी जाती है वो तो पूछी गई, जिनके लिए मैं प्रिपेयर्ड था, और बहुत सी ऐसी चीज़ें पूछी गई जो कभी सोची भी नहीं थी कि शायद ये पूछा जाएगा। तो मुझसे काफ़ी मेरे दोस्तों के बारे में पूछा गया था। इवन ये पूछा गया कि मेरे दोस्त अगर जो कर रहे हैं उसमें फेल हो जाएंगे तो उनको क्या ऑप्शन है, आप क्या सजेस्ट करोगे, लाइक दैट। इससे रिलेटेड काफ़ी कुछ था, फैमिली से था, सर्विस से रिलेटेड काफ़ी पूछा गया था। बट जो था, मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट था अपने आप को लेके कि नहीं मैं कर सकता हूँ। बस मैंने उस हिसाब से अपने जवाब दिए, जो दिमाग में आया वो जवाब दे दिया। जी। वो दिमाग में वही आता है जो आपके दिमाग में चल रहा होता है। देखिए, दिमाग में कुछ चीज अलग से नहीं आती जो आप सोचते हो। अगर आपको वास्तव में फौज का हिस्सा बनना है तो आप फौज के बारे में सोचिए। आप क्यों इधर उधर की बातें सोचते हैं? जैसा धोमी ने पहले ही बताया कि अगर आपका एम क्लियर है दूसरी बातें आ ही नहीं सकती, और अगर दूसरी बातें आ रही है इसका मतलब आपका एम क्लियर नहीं है। तो आप 24/7 जिस बंदे का एसएसबी है उसको सजेस्ट करता हूं कि उसको जो है सिर्फ और सिर्फ फौज के बारे में सोचना चाहिए, तो काफी सारी इंफॉर्मेशन उसको अपने आप मिल जाएगी। धोम में जब ये सब हो चुका था ऑलरेडी, यू हैव स्पेंट 4 days देयर, उसके बाद कॉन्फ्रेंस वाला दिन था, सबसे ज्यादा धड़कनें वहीं बढ़ती पीपीटीटी के बाद। तुमको क्या लग रहा था कि सब कुछ अच्छा चला गया था, तो फिर लग रहा था कॉन्फिडेंट थे कि नहीं अब इन हो जाएंगे, अब रिकमेंड हो जाएंगे? सर काफ़ी उम्मीद थी कि अब कुछ दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि जैसा कि सभी को पता है कि वो मेन तो वही रहते हैं, कॉन्फ्रेंस तो एक जस्ट छोटा बहुत इंटरेक्शन रहता है। बट सर फिर भी जब वो 18 जने रहते हैं सर, मैं कंप्लीट ब्लैंक हो गया था। मुझे सिर्फ जो बोल रहे थे वो सुनाई दे रहा था, बाकी उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें पूछी थी। बट वही जो इंटरव्यू में मेरे पास कॉन्फिडेंस था, मैं उसी के बल पे रहा कि नहीं अभी तक हुआ है तो आगे भी हो जाएगा। अभी तक हुआ है तो आगे भी हो जाएगा। जिसने जन्म दिया है, जिसने यहाँ तक पहुंचाया है, अब वो आगे भी पहुंचाएगा। और ये रही जर्नी। जब रिकमेंडेशन हो गया तो फिर क्या बात? फिर पेरेंट्स को जब फोन लगाया, व्हाट वाज द रिएक्शन? सर मम्मी का क्या कहना? पहले तो बहुत देर कुछ रिप्लाई नहीं आया, तो बोले क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, हो गया, ऐसा करके। और दिस इज द रियल रिएक्शन कि आप जो सुनना चाहते हैं, आप जो देखना चाहते हैं, यू कैन मेक योर पेरेंट्स फील प्राउड। वो वही दिन होता है, हर इंसान के जीवन में वो क्षण होता है। एक क्षण में आप क्या से क्या हो जाते हो, यू कैन नॉट इमेजिन। वो एक टाइम होता है जब आप लाइन के उस पार हो जाते हो या फिर लाइन के इसी पार रह जाते हो, तो उसका कोई तोड़ नहीं है। और उसके लिए वो सब एक दिन में नहीं होता है। यस सर, आपके जीवन में आज जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो आपके पास्ट एफर्ट्स का नतीजा होते हैं। आपने पास्ट में कितने एफर्ट्स मारे, आपने अपनी चीजों को कितना अच्छा सही करके रखा है, और वो सारी चीजें होती हैं जो डेफिनेटली आपको मदद करती है। दोनों में लास्ट में हमारे जो दोस्त लोग देख रहे हैं, तो कोई एक ऐसी बात जो आप बताना चाहते हो? एसएसबी अगर देने जा रहे हो तो ग्रुप के साथ रहो, मज़े करो। ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा ग्रुप मेरे पीछे पड़ा है। 6 दिन, जो 4-5 दिन का टाइम है, आप सब साथ में ही रहोगे, अकोमोडेशन भी साथ होगा, ग्रुप के साथ रहो। और जो टेस्ट चला गया ना, वो चला गया, उस पर ज़्यादा मत करो, जो आने वाला है उस पर फोकस करो बस, और मज़े करो। तो बस मजे करते रहिए, एंजॉयमेंट कीजिए। और एंजॉयमेंट आप तभी कर पाओगे जब आपकी मेहनत में ईमानदारी होगी, क्योंकि बहरूपी होकर के हम एंजॉयमेंट नहीं कर सकते, वो फिर अलग ही चीजें हैं। एंजॉय विद योर स्टडीज, एंजॉय विद योर जर्नी, एंजॉय विद योर परफॉर्मेंस, और ये सारी चीजें होती है जो आपको आपके रिजल्ट से मिलवाती है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।